हाँ, तो देखिए ये क्लास 10th का ये चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 11 चैप्टर है ये। तो इसका हम कुछ बेसिक बता दें तभी तो आगे सब कुछ होगा। तो वही हम बता रहे हैं कि इसमें बेसिक सारा वृत्त ये क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त से संबंधित सब कुछ वही वाला। तो वृत्त है और ये केंद्र है, ये हम लोग जानते हैं। और इसको हम परिधि बोलते हैं। ये पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी बता दे रहे हैं। ये परिधि है और ये यहाँ से यहाँ तक, इस केंद्र से लेकर इस बिंदु से लेकर केंद्र से लेकर इस बिंदु तक, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसी को ये इस बिंदु से इस पे मिला देंगे तो इसको हम व्यास बोलते हैं। ये सब आपको पता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, और कुछ छूटा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम जीवा बोलते हैं। बस इस बिंदु को, इसको जीवा बोलते हैं, ये भी लिख देते हैं जीवा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। और देखिए अब हम बताते हैं कि आपको ये क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 11 है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अध्याय 11। ठीक है, और 11 का इसमें इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, अब ये देखिए इसमें क्या क्या आता है। पहले तो ये वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है, ये केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक त्रिज्या होगा। ये जो पिज्जा का आकार का दिख रहा है, वो इस भाग का नाम बता सकते हैं? इस भाग का क्या नाम है? इसी भाग को हम कहते हैं त्रिज्य खंड कहते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। ठीक है, और ये भी देखिए, ये वाला वृत्त है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक सीधी थोड़ा इससे हो गया। ये वाला जो भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं? इस खंड को क्या बोलते हैं? इस खंड को बोलते हैं वृत्त खंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं वृत्त खंड। ठीक है, और इसको ये क्षेत्रफल बताएं। आप देखिए ये वाला, मान लीजिए कि ये कोई, मान चलिए ये आपका खेत है। ठीक है, गोलाकार में। यहाँ से अपने खेत को यहाँ से लेकर यहाँ तक घेर दिया आपको। ये जो आप घेरे हैं तार से, इसको हम परिधि बोलते हैं। ये तो बता ही दिए परिधि किसे कहते हैं। तो ये हो गया परिधि। और चीज है, मतलब कुछ भी फसल उगाएंगे, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। और ये हम जानते हैं, ये त्रिज्य खंड है। ये हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पता ही आपको। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो हमसे त्रिज्य खंड का इस चैप्टर में हमेशा त्रिज्य खंड के बारे में ज्यादातर सवाल किया रहेगा। तो ये त्रिज्य खंड है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल समझने से पहले ये समझिए, तो हमको सवाल रटना है, बस हमको समझाना है कि कैसे होता है। ये पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, सबको पता है। ये भी कोई भी वृत्त मतलब पूरा ये 360 डिग्री का होता है, पता है सबको। यहाँ से यहाँ तक मालूम नहीं है तो ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ इसका मान निकालने के लिए हम इसमें और 360 में पूरे डिग्री में से इतना का भाग कर देंगे, तो इसका निकल जाएगा कितने डिग्री का है ये वाला त्रिज्य खंड। तो कर लेते हैं, इस थीटा बटा में 360 हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। यही हमारा असली सूत्र है, एक ठो मेन सूत्र यही है। ठीक है, और एक ठो और ये भी बोलता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये वृत्त खंड है ना, इसका क्षेत्रफल पूछेगा यहाँ से यहाँ तक की। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में से ये वाला जीवा जो है, ये वाला, इसको माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, निकल जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड
का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये वाला 2 मेन सूत्र यही है, इसी पे सब कुछ होगा आपका इस 11 चैप्टर में आपका। ठीक है, तो करते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात की पाई का मान, यहाँ पे देखिए पाई का मान हम जानते हैं 22/7 और 1 तो 3.14। कहाँ आपको पाई का मान 22/7 रखना है, कहाँ आपको 3.1 रखना है, ये हम बता रहे हैं। वैसे उसमें हालांकि लिखा हुआ है कि कहाँ पे 22/7 का प्रयोग करना है, कहाँ पे 3.14 का प्रयोग करना है। तो ये हम बता रहे हैं 22/7 का प्रयोग कहाँ पे करना है। ये जहाँ पे आपको लगे कि ये 7 रखने से आपको ये 22/7 रखने से आपको 7 का मान कट जाएगा, 7 रखने से 7 से कोई विभाज्य संख्या हो तो वही पे रखना है। तो ठीक है, करते हैं। जैसे कि 22/7 है, 7 से आपको लगे कि वो संख्या कट सकती है तो वहां पे पाई का मान 22/7 रखेंगे। अगर नहीं कटेगा वहां पे 3.14 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं आपको, जो संख्या 7 से भाज्य या भाज्य हो वहां पे 22/7 का प्रयोग, और 3.14 का प्रयोग जहां आपको लगे कि वो 7 से भाज्य नहीं है, अभाज्य है, वहां पे 3.14 का प्रयोग कर रहा है। जो संख्या 7 से अभाज्य हो, मतलब बिना भाज्य नहीं हो, कटता नहीं हो, उसको हम कहते हैं, वहां पे 3.14 का प्रयोग करना है आपको। बस ये सब बेसिक हो गया, इतना आप समझ लीजिएगा, देख लीजिए। मैथ है, आपको पता ही, जैसे कि ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और अभ्यास 11.1 है, वो उसका पहला सवाल बोला है ऊपर, जब तक न कहा जाए तब तक 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो करते हैं। ये बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, पहले वृत्त बनाते हैं अपने से, आप बढ़िया से बना लीजिएगा। ये वृत्त हो गया और ये केंद्र है, बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, जिसका कोण 60 डिग्री का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्य खंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक उसका बोला है 60 डिग्री का है, ये वाला 60 डिग्री का है। हमको इसका वो निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे बना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, हम आपको लिखवाएं ये पूरा डिग्री कितने ये सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला है, इसका मान पता है हमको, तो आपको बोले थे कि इसका मान कुछ भी नहीं है, तो थीटा रहेगा बटा में 360 और गुणते पाई r², ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, पता है आपको। तो वही से वो ये वाला सूत्र बन गया। तो रखते हैं, थीटा का मान दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री रखते हैं, बटा में 360 है, 360 रखते हैं, गुणते पाई का मान बोला है कि जब तक ना कहा जाए 22/7 का प्रयोग करा था, 22/7 का प्रयोग कर रहे हैं, और गुणते r का स्क्वायर, कितना है, r का मान 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, 6 का स्क्वायर कर देते हैं। ये देखिए 6 से 6, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 6 के 36, 6 बच गया, और 6 से 1 तो ये कट जाएगा, स्क्वायर है तो बच गया 22/7 और 6 में 22 का गुणा करेंगे, 6 दूना के 12 हासिल 1, 6 दूना के 12 1 13, 132/7, यही आपका आंसर आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर इसी पे है। बोला एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले वृत्त बनाते हैं, वृत्त बना लेते हैं, सही से नहीं बन पा रहा है आपसे, आप बढ़िया से बना लीजिएगा। ये बोला है एक वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश बोला है, चतुर्थांश मतलब 4 भाग, वृत्त का 4 भाग को ही चतुर्थांश कहते हैं, 4 भाग कर लीजिए, चतुर्थांश हो गया। बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, और परिधि दिया इसका 22 सेंटीमीटर, ये वाला परिधि आप जानते हैं, ये वाला 22 सेंटीमीटर का है, ये इसको परिधि बोलते हैं, आप जानते हैं कि ये 22 सेंटीमीटर का है। तो ठीक है, करते हैं। ये आपको पता है, ये चतुर्थांश है ना, पहले वृत्त का परिधि कितना दिया है, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिधि
वृत्त का परिधि का सूत्र आपको पता है या नहीं पता होगा, लिख लीजिए। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ये वृत्त का परिधि है, इसका सूत्र है। तो वृत्त का परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देते हैं, और बराबर 2 पाई आर पहले से है, हो गया। कर लेते हैं, ये 2 से काटेंगे, 2 से ये 2 11 हो जाएगा, बराबर है, बीच में 2 था, 2 से काट देंगे 11 हो गया, बच गया पाई और आर। ये भी करना है तो कर लीजिए, यहाँ पे रखना होगा तो रख लीजिए, पाई का मान रखें, ऐसे रख लीजिए। तो मान लीजिए 11 है ये, और पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 कर लेंगे, उठते आर, हो गया। 22 में आर का गुणा करेंगे 22 आर हो जाएगा। पहले ये देखिए बटा में 1 करके ये कर लेंगे, त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, ठीक है डायरेक्ट। 7 में 11 का गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, बराबर। ये 22 आर है, 22 में 1 का गुणा करेंगे तो 22 आर ही होगा, हो गया। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर ये 77 है, 77 ये 22 से नीचे आ जाएगा 22, देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूना के 22, 11 सत्ते 77, मतलब आर का मान आ गया 7/2, ये आर का मान है। अब हमसे पूछा है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब ये 4 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गया। कर लेते हैं, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर इक्वल टू, ये देखिए 4 1 2 3 4 भाग है, 1/4 हो गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, पाई आर स्क्वायर। तो रखते हैं मान, यहाँ पे 1/4 हो गया, उड़ते पाई का मान कितना दिया है 22/7, 22/7 रख लेते हैं। और आर का मान अभी निकालें 7/2, 7/2 एक बार, और 7/2 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार रख देते हैं, घटाने में आसानी होगा। ये देखिए 2 से 11 हो गया, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 7 से 1 और 7 कट गया। ये देखिए 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77, अपान 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, यही आपका आंसर आया होगा, ठीक है। देख लीजिए, अब नेक्स्ट सवाल पे मिलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, बोला है एक घड़ी की मिनट सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा बनाया गया 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या, वृत्त का ये, तो ये केंद्र है। और बोला देखिए एक घड़ी की मिनट सुई, ये मिनट का सुई है, मान लीजिए ये वाला मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर का हो गया। बोला इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित है, यानी कि ये सुई यहाँ तक था और 5 मिनट के बाद यहाँ तक आ गया, यहाँ तक रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, आपको पता ही है। ये पूरा ये 5 मिनट में यहाँ तक आ गया, मतलब ये पूरा अब 60 मिनट में वही पे आ जाएगा, मतलब ये पूरा अपने 360 डिग्री पे ही आ जाएगा 60 मिनट में। तो लिखते हैं यहाँ पे कि 60 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है, 60 मिनट में वही पे आ जाएगा, 60 घूम कर ऐसे ही 360 डिग्री का पूरा कर लेगा। तो 1 मिनट में पहले करते हैं, 1 मिनट का निकालते हैं, 1 मिनट द्वारा कोण, तो 1 मिनट में 360 है, बटा में ये 60 है, भाग कर देंगे तो 1 मिनट का निकल जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 4 36, मतलब 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 5 मिनट में बोला था, तो यहाँ से 5 मिनट था, 5 मिनट में बनाते हैं, 5 मिनट द्वारा बना कोण, 6 गुणते 5 मिनट था, 5 गुणा कर लेंगे तो 6 5 30, यानी कि ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमको पूछा है ये, अब ये थीटा का भी मान निकल गया, और त्रिज्या भी दिया है आर, और ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है ये थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, आपको पता है, रख लीजिए। थीटा का मान 30 है, 30 रख लेते हैं, बटा में 360 है, 360 कर लेते हैं। पाई का मान कितना है 22/7, 22/7 करते हैं। आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, ये सुई मिनट की सुई है, त्रिज्या ही तो है, 14 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये देखिए क्या क्या कट रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया,
3 से ये भी कटेगा, 3 एक 3, 3 एक 6, 12 हो गया। फिर कट जाएगा, ये 2 से कटते हैं, 2 छके 12, 2 एक 2, 2 एक 2 हो गया। फिर देखिए ये वाला, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये 2 तो 14 हो जाएगा, 7 गुना के 14 हो गया 2, फिर 2 3 6, 3 हो गया। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा तो कर लेते हैं, बचा है 14 और 11, 14 में 11 का गुणा करते हैं, 11 चौके 44 हासिल 4, 11 और 4 15, 154 बटा के 3। अब दशमलव में करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं करना हो तो नहीं कर लीजिए। ये सेंटीमीटर में था, क्षेत्रफल निकालने के बाद ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो आपको नंबर कटता है इसमें, ये ध्यान देना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा आपको, ये मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा ये हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल है, बोला है कि एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड है, मतलब एक छोटा वृत्तखंड का बताना है, एक बड़ा वाला का बताना है। तो बनाते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, और ये बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर का है, कोई भी बना लीजिए, यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है त्रिज्या। और बोला है कोई जीवा का मतलब हम बताए हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक कि इसको जीवा बोलते हैं, जीवा। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। पहले इसको मिला देते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, आपको पता ही होगा, समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। तो समकोण अंतरित करता है, तो बोला है कि संगत लघु वृत्तखंड, पहला सवाल करते हैं। सो लघु का मतलब ये छोटा वाला वृत्तखंड का बताना है, छोटा वाला, ठीक है। ये वृत्तखंड है यहाँ से यहाँ तक, तो वही करते हैं। और ये त्रिज्य खंड बोलेगा एक बार, पहले वृत्तखंड निकालते हैं। तो वृत्तखंड का लिखते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं कि हम आपको पहले बताए थे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखवाए थे कि एक बार त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये वाला एक बार त्रिज्य खंड का यहाँ से यहाँ तक ये पिज्जा का आकार है, इसका पहले निकालने के बाद और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कर लीजिए, ये थीटा बटा में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, ये तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। माइनस करते हैं उसमें से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये लिख लीजिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इतना घटा लेंगे तो आपको हमेशा निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो रखते हैं, यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री है, 90 डिग्री करते हैं, बटा में 360 उड़ते। पाई का मान कितना रखना है आपको, 22/7। आर का मान दिया है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम। माइनस है, माइनस कर लेते हैं, बटा में 1/2 है, 2 कर लेते हैं। आर का फिर मान दिया है तो यहाँ पे भी 100 कर लेते हैं उड़ते। साइन 90 का मान बताइए आप, साइन 90, यहाँ पे थोड़ा स्पेस के लिए यहाँ पे लिखते हैं। ये देखिए, फिर से लिख लेते हैं पूरा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये वाला लिखते हैं 9 चौके 36, 4 बार में। ये भी काटते हैं, 2 से 11, 2 9 4 2 11, ठीक है। और ये भी कट जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा। ये 50 में 11 गुणा करते हैं डायरेक्ट, इधर का पहले सॉल्व करते हैं। 50 में 11 करेंगे, 11 में 0 गुणा करेंगे तो 0 होगा, 11 5 55, 550, बटा में क्या बचा है, बस 7 बचा है इधर, 7। बीच में ये माइनस है, माइनस कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2 कर लेते हैं, फिर पूरे ये 100 है, 100 करते हैं उड़ते। साइन 90 का मान कितना होता है पता है आपको, साइन 90 का मान 1 होता है, सभी को पता है। 2 से 50, ये 50 हो गया, इसमें 50 बच रहा है, करते हैं 50, ये लिखते हैं 550 बटा में 7 माइनस ये बचा है इधर का 50 बस बचा है, 50 करते हैं, बटा में 1 रखकर एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम 7 होता है, 7 से 7 कट गया, बचेगा 550 माइनस 7, ये 7 1 7 और 5 7 50 में 7 का गुणा करेंगे तो 0 7 5 35, 350 घटाते हैं, कितना आएगा, 0 है 0 हो गया, 5 में 5 गया, ये भी 0 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 200 बटा में 7, इसका 200 बटा में 7 आ रहा है, भाग करते हैं देखते हैं। ये 7 में 20 में 200 में 7 का भाग करते हैं, 7 दूना के
करते हैं। 7 दूना के 14 बचेगा कितना, 6 बचेगा, 6 इधर आएगा तो 60 हो जाएगा। 7 बटे 56 दशमलव करेंगे तो बचेगा इसमें 56 में से फिर 4 बचेगा, फिर दशमलव करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 7 पचे 35, 7 पचे 35 कर लेते हैं स्क्वायर। ये आपका इतना आंसर पहला वाला का आएगा। दूसरा वाला क्या बोला है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा वाला सवाल हल कर लेते हैं। दूसरा वाला बोला है कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, लिख लीजिए यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य ये दीर्घ है ना, लिख लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम आपको बताएं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब रख लीजिए मान, थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख लेते हैं। हमको पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, पता है आपको। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसी वृत्त में यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री, 90 डिग्री है, तो 360 में 90 घटा देंगे तो यहाँ से ये वाला भाग का पूरा निकल जाएगा, इधर का, ये वाला त्रिज्यखंड का, इधर वाला खंड का। तो कर लेते हैं 360 माइनस 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाते हैं, 0 में से 0 गया 0, 6 है, ये 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा, 9 7 16, ये 2 है, 2 कर लेते हैं, 270 डिग्री। ये थीटा का मान आ गया। अब रख लेते हैं यहाँ पे, ये थीटा का मान कितना दिया, 270 कर लेते हैं। फिर बटा में क्या है, 360 रख लेते हैं। फिर गुणते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये क्या है, पाई का मान हमको 22/7 रखना है, 22/7 रखते हैं। गुणा का चिन्ह है, गुणा कर लेते हैं। आर का मान कितना दिया है, 10 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो कटता है काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए कोई कटेगा, हाँ 3 से काटते हैं। देखिए 3 27 हो गया, 3 से 3 के 3 3 6, ये भी कट गया। फिर 3 से तितली के 9, 3 चौके 12, 4 में कट गया। फिर देखिए ये कट जाएगा, 2 से 2 दूना के 4, ये 11, ये भी कट गया। और कट जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ पे इसके जगह पे 100 लिखते हैं, लीजिए 100 लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 2 से 50 हो जाएगा, ये भी कट गया। क्या बचा है इसमें से, 3 में 11 दिया, 33 में 50 का गुणा करना है, 33 गुणते 50, बटा में क्या बचा है, बस 7 बचा है, 7 कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 33 में 0 गुणा कर 0, फिर 5 5 6 15 हासिल 1, 5 6 15 1 16, 1650 बटा में 7 भाग कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। ये 7 दूना के 14, फिर बचेगा 2, इधर आएगा तो 2 आएगा 25 हो जाएगा, 17 के 21 24 के 28, 17 के 21 बचेगा कितना, फिर 4 बचेगा, इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो 40 हो जाएगा। 7 पचे 35, फिर 5 बचेगा, फिर दशमलव करेंगे तो 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 7 7 49, इसी के करीब में आपका आंसर आएगा। ये 235 और कुछ आएगा आंसर, आप चेक कर लीजिए भाग करके, ठीक है। ये चौथा सवाल भी हो गया। अब 5वां सवाल देखते हैं। 3 सवाल दिया है। पहला बोला है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरा बोला है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा बोला जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करते हैं, क्या दिक्कत है, पहले वृत्त बना। और क्या बोला है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लीजिए ये केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक ये 21 सेंटीमीटर का है। और क्या बोला था, एक वृत्त की चाप केंद्र पर, ये वाला केंद्र पर मतलब यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए, 60 डिग्री का कोण हो गया। और क्या बोला है, पहले बोला चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या लंबाई, तो ज्ञात करते हैं चाप की लंबाई। तो लिख लीजिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई की मतलब यहाँ से यहाँ तक एकदम पूरा, तो आधा, मतलब ये पूरा डिग्री पूरा है कितने का डिग्री का, ये 360 डिग्री का है। ये चाप बोलता है आधा है, तो यहाँ से आधा का निकालने के लिए यहाँ से इसमें का बोला है, तो ये थीटा हो जाएगा, और आधा का मतलब 360 का आधा होता है 180 कर लेते हैं, 180 डिग्री का। अब उड़ते पाई आर, सूत्र हो गया, इस चाप की लंबाई का सूत्र है, इस चाप की लंबाई का सूत्र है, आप ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। करते हैं, थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री रखते हैं।
बटा में 180 कर लेते हैं गुणते पाई का मान कितना दिया है 22/7, 22/7 रख लेते हैं और आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर 21। देखिए जो कटेगा कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 18, फिर 3 से 3 सत्ते 21 और 7 से 7 भी कट गया, बच गया ये 22। ये तो आसान है एकदम, 22 सेंटीमीटर ये लंबाई था तो 22 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है सवाल, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, ये पहला कथ था। दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा बोला है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, खंड का क्षेत्रफल कि थीटा बटा में 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री रख लेते हैं, 360 है 360 कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 रखना है, 22/7 रख लीजिए। आर का स्क्वायर 21 है, 21 मतलब 21 का 21 दो बार लिख लीजिए, करने में आसानी होगा। ये देखिए 0 से 0, 6 के 36 हो गया, ये 17 के 21, 3 गुना के 6 और कोई करेगा हाँ 2 से, ये 11। क्या क्या बचा है, बस 11 बच्चा है और 21 बच्चा है। 11 में 21 का गुणा करते हैं, 11 के 11 हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 231 बच्चा है इसका, और कोई छूटा नहीं ना है। देख लीजिए फिर से, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 6 के 36 6 बच गया। ये और क्या काटे थे 6 से, गलत काट दिए क्या, 6 36 हाँ 3 से काटे थे, 3 गुना के 6, 3 7 1 ओ हो 3 गुना के 6 होगा तो 3 7 21 नहीं होगा, यही हम गलती काट दिए हैं। फिर से देख लीजिए ये वाला यहाँ से देख लीजिए फिर से, 60 बटा में 360 गुणते 22/7 है, 22/7 करते हैं 21 गुणते 21। मम्मी कहीं कहाँ पे गड़बड़ी हो गया है यार। ये देखिए 17 के 21 कट गया, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, 6 के 36 ये भी कट गया, 6 3 दूना के 6 ये भी कट गया, 2 से ये 21 ये भी कट गया, 11 में 1 का गुणा करेंगे तो 11 के 11 हासिल 1, 11 दूना 22 31, सही तो है, कहाँ गड़बड़ी है, एकदम राइट है, बढ़िया है। और अगला देखते हैं, ये दूसरा वाला का आंसर हो गया। तीसरा वाला का आंसर देख लीजिए क्या बोल रहा है। तीसरा वाला बोला है कि संगत जीवा, अच्छा जीवा यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दीजिए, ये जीवा हो गया। जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हम आपको बताए थे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा वाला यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हम आपको बताए थे कि थीटा बटा में 360 गुणते पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बताए थे ना अभी, वैसी पे वही वाला रख दीजिए। थीटा का मान कितना है 60 कर लेते हैं, बटा में 360 गुणते पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 रखना है, रख लेते हैं। आर का मान कितना है 21 गुणते 21 माइनस ये क्या है 1/2 है, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं 1/2। आर का मान कितना है 21 है, 21 का स्क्वायर गुणते साइन 60 अंश का मान पता है आपको, कड़ी में 3/2 कर लेते हैं, कड़ी में 3/2। हाँ अब देखिए जो कटेगा कटा लीजिए, 1 0 से 1 0, 6 के 36 ध्यान से काटिए, 17 के 21 3 दूना के 6, 2 से 11, ये तो 21 में इतना गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 231 आया था, अभी फिर से करते हैं। 11 के 11 हासिल 1, 11 दूना 22 23, 231 यहाँ पे माइनस था, बीच में माइनस कर लेते हैं। फिर अब इसको कटाते हैं, देखिए कुछ कटेगा, नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा, चलिए ये करते हैं, तो रखते हैं यहाँ पे 1/2 है, 1/2 गुणते 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 में 21 का गुणा करेंगे, 21 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हासिल 2, 21 दूना 42 और 2 42 और 2 44 होता है ना, 441, 21 का स्क्वायर, फिर पूरे कड़ी में 3/2 ये बचा है। अब ये कर लेते हैं और आगे हल कर लेते हैं। अब आगे का यहीं पे आपको यहीं तक आंसर होगा और ना आगे और हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल देखते हैं, 6वां नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है
तो संगत लघु और दीर्घ लघु वृत्तखंडों की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 भी रखना है, या इसमें रखना है, और कड़ी में 3 का मान भी 1.73 रखना है। करते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखिए 15 सेंटीमीटर का क्या है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या बना लेते हैं 15 सेंटीमीटर का। ये 15 सेंटीमीटर का है, और ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का कोण है। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं, ये 60 डिग्री का है। और क्या बोला है, जीवा बोला है, तो जीवा यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ये जीवा हो गया। बोला अंतित संगत लघु दीर्घ खंडों की, ये अच्छा, एक संगत लघु और निकालना है, और वृत्त खंड 2 ठो निकालना है। संगत लघु का हम अभी बताए थे आपको, सूत्र लिखते हैं। क्या बोला, संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड लिखिए। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ऐसे लिखिए, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 उड़ते पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना रखना है, 360। अरे थीटा का मान रखना है 60 डिग्री का कोण है ना, 60 बटा में 360 है, 360 कर लेते हैं। उड़ते पाई का मान कितना रखना है, हमको बोला है 3.14 किया, 3.14 उड़ते। ये आर का स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है, 15, 15 गुणते 15 कर लेते हैं, 15 गुणते 15 हो गया। और माइनस के बीच में माइनस कर लेते हैं, 1/2 आर का मान कितना दिया है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर गुणते साइन 60 लिख लीजिए, साइन 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है। साइन 60 अंश का मान खड़ी में 3/2 अभी बताए थे। हल करते हैं, यहाँ पहले अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। हाँ तो ये आगे करते हैं, पूरा बढ़िया ये लिख लेते हैं बढ़िया से। जो काटना है कट लीजिए यहीं पे, अभी इधर का 6 जाके 36 कट गया 6 बार में। ये भी कट जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 5 15, 5 हो गया। और कुछ कटेगा, ये भी काटेंगे तो कट सकता है ये वाला। 2 से काटते हैं, 2 1 2, 1 बचेगा, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 11 दशमलव, तो दशमलव कर लेते हैं, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, इधर आ जाएगा, 2 7 14। अब गुणा करके इधर लिख देते हैं। 5 में ये बचा है, ये बस 57, और 5 बचा है, और 15 बचा, 15 5 75, ऐसे कर लेते हैं। 1.57 उड़ते 15 5 75, 75 कर लेते हैं। बीच में माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। 1/2 है, 1/2 कर लेते हैं। उड़ते 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, 225 लिख देते हैं। फिर गुड़े साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। कड़ी में 3 का मान बोला है, यहाँ पे देखिए 1.73 रखना है, 1.73 बटा में 2। देखिए कुछ कटेगा तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। नहीं कट रहा है हमारे देखने से। 1.57 गुणा करते हैं इसको, यहीं पे एक और बगल में करते हैं। 1.57 उड़ते 7 5 का गुणा, 5 7 35 हासिल 3, 50 25 3 28 हासिल 2, 5 2 7, 7 7 49 4, 7 7 5 35 4 39, 3 7 3 10, 5 9 8 17 हासिल 1, 8 7 16 1 17 हासिल 1, 0 और 1 हो जाएगा 1, 1100 इतना है, 1177 5। दशमलव 2 अंक पे 2 अंक पे दशमलव कर लेते हैं, माइनस के बीच में माइनस कर लेते हैं। ये वाला गुणा करते हैं, 225 में 1.73 का, 225 में 1.73 का गुणा करते हैं। 3 5 15 हासिल 1, 3 6 1 7, 3 6 7 5 35 3, 7 14, 14 3 17 हासिल 1, 7 गुना 14 1 15, ये 5 है, फिर 2 है, फिर 2 है, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 है, ये 5 है, 5 7 5 12 हासिल 1, 6 5 11, 11 7 18 1 19 हासिल 1,
5 2 7 1 8 3 कितना रहा है इसका गुणा करने पे 389 अब 25 दो अंक पे दशमलव कर लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, दो न के 4 बट हम एक रखेंगे, चार और एक कैल्शियम लेंगे तो 4 होगा, 4 लिख लेते हैं। और यहाँ से आप आगे तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, लीजिए हम ही कर देते हैं। 4 में इतना गुणा करते हैं, 4 5 20 हासिल 2, 4 दूना 4 7 28 और 2 30 हासिल 3, 4 7 28 और 3 31 हासिल 3, 4 के 4 3 7 और 4 के 4 दशमलव के अंक पर था, 2 अंक पे ये 471 माइनस ये वाला 4 4 कट जाएगा, बचेगा 389.25 घटा लेते हैं। ये 0 में से 5 नहीं जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, बचेगा ये 9, 9 में से 2 गया 7, बचेगा ये 0, तो 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, बचेगा 3, 3 में से 3 गया 0, कितने अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे था 81.75, यही आप देख लीजिए उसी के लगभग आया। बटा में ये 4 है ना, और इसका भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं, 7 नंबर सवाल है ना, अब 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर बोला है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है लेकिन करते हैं, चलिए। बोला है एक वृत्त बनाने के लिए वृत्त बनाते हैं, ये इसका केंद्र हो गया। क्या बोला है 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या कर लेते हैं। और जीवा बोला तो जीवा यहाँ से यहाँ तक ये जीवा हो गया, और केंद्र पे 120 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो केंद्र पे ये है 120 डिग्री का कोण अंकित कर देते हैं। पाई का मान 3/1/4 रखना है, और कड़ी में 3 का मान 1.73। हम लोग जानते हैं कि वृत्त खंड का, अरे हाँ, वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बटा में 360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 और r स्क्वायर साइन थीटा, निकल जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये देखिए r स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे कैलकुलेशन में दिक्कत, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए थीटा बटा में 360 है, 360 गुणे पाई का मान है, पाई रख लेते हैं। पाई का मान कितना दिया है, पहले यहाँ पे रख लेते हैं, सीधा मान ही डायरेक्ट। ये 120 दिया है, थीटा की जगह पे 120 रखते हैं, यहाँ पे 120 हो गया। गुणे फिर पाई का मान कितना रखना है था, 3.14, 3.14 गुणे आर का मान तो बाहर निकाल दिए, फिर माइनस 1/2 है, 1/2 कर लेते हैं। आर का मान बाहर निकाल दिए, इसका भी, तो साइन 120 का मान, साइन 120 का मान कड़ी में 3/2 होता है, हाँ कड़ी में 3/2, साइन 60 अंश का मान है, ठीक है। अब करते हैं, देखिए जो कटेगा काट लीजिए, नहीं कटेगा हमको लग रहा है, ये वाला कटेगा, 1 0 से 1 0, 12 3 36 3, तो इधर का बचा है आर स्क्वायर, कोष्ट में ये 3.14, इन बचा इधर, बटा में क्या बचा है 3, इसका 3 माइनस 1 में कड़ी में 3, कड़ी में 3 का मान रखना है 1.73 बोला है, रख लेते हैं 1.73, क्योंकि इसके में इतना गुणा करेंगे तो कड़ी 3 ही होगा, कड़ी में 3 का मान 1.73 ये रख लिए, 2 में 2 को गुणा करेंगे 4 होगा, 4 कर लेते हैं। ये आर का मान यहाँ पे नहीं रखे ना, रख लेते हैं। आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, लीजिए डायरेक्ट रख लेते हैं 144, और एक 144 हो गया, और आगे करते हैं, हाँ 144 हो गया, ये करते हैं 3 और 4 कैल्शियम 12 हो गया। अब देखिए 12 में 3 का भाग करेंगे, 3 जो 12 और 4 बचेगा, 4 से ऊपर गुणा करते हैं, 4 से ऊपर 16, चलिए 4 1 4 1 5 और 4 3 12, 12 56, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव कर लेते हैं, फिर माइनस है बीच में, माइनस 12 में 4 का भाग करेंगे तो 3 होगा, 3 में ऊपर से गुणा करते हैं, लेकिन 9 3 7 21 हासिल 2, 3 और 2 5, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव कर लेते हैं। अब घटाते हैं, 144 से 144 कर लेते हैं,
जी 6 में से 9 नहीं जाएगा 16 होगा, 16 में से 9 हो गया 9 7 16 7 बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, दशमलव था दशमलव कर लेते हैं। फिर बचेगा 2, 2 में से 5 नहीं गया 12 में से 5 गया 7, 7 5 12 बटा में क्या है 12, ये बच गया। अब कर लेते हैं ये वाला, अब कोष्ठक हटाते हैं 144 हो गया गुणे ये 7.37 बटा में 12, 12 से करेंगे 12 बार में कट जाएगा। अब 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 में गुणा करेंगे तो ये 12 में गुणा करेंगे 88.44 देखिए 82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब 7 नंबर भी हो गया। 8 नंबर जब सवाल देखते हैं। हाँ 8 नंबर सवाल देखिए। अब 8 नंबर क्या बोला है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है, ये देख रहे हैं जैसे कि, और एक कोने पर लगे खूंटे से बांधा गया है, ये खूंटा है यहाँ से बांधा गया है। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से, ये रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर का है। अच्छा आकृति में दिखाए गए। पहला बोला है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी है ना, यहाँ से यहाँ तक का भाग का चर सकता है, तो वही वाला बोला है। तो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो एक तो ये वृत्त का एक तो खंड ही तो है यहाँ से यहाँ तक, तो वही निकालते हैं। हाँ तो निकालते हैं। तो ये देखिए इस कोने पे इसमें कितना कोना है 4 कोना है, एक कोने पे बांधा गया है, मतलब 1/4 होगा, 1/4। ये पहला वाला कर रहे हैं, ये जहाँ पे घोड़ा घास चर सकता है ये उस भाग का, मतलब जहाँ खूंटा बांधा गया है ये वाला भाग का, तो 1/4 होगा। और क्षेत्रफल होता है हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं। 1/4 पाई का मान कितना रखना है यहाँ पे देखिए दिया है 1.34 3.14 गुणते आर का मान कितना दिया है, ये 5 मीटर 15 मीटर का है, 15 मीटर कर लेते हैं। 15 ये 15 मीटर ना है 5 मीटर है का, 5 मीटर ऊर्जा वाले। अच्छा 15 मीटर भुजा है। अच्छा ये 5 मीटर की ये दिया है ना लंबी रस्सी है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 ले लेते हैं। ये कटेगा कुछ, ये देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 से 10 हटाते हैं, डायरेक्ट 100 कर लेते हैं, 10 हट जाएगा। ये देखिए 25 चौके 100 4 हो गया। और क्या बचेगा इसमें, ये और कट सकता है 2 से 2 गुना के 4, 2 से 2 1 2 दशमलव है बीच में तो दशमलव कर लेते हैं, 1 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा इधर जाएगा 2 7 14, 1.57 1.57 में 2 का भाग कर लेते हैं, ये करना है ना। ये 4 हो गया, अभी ये 4 नहीं कटा था ना, ये भी 4 है, 4 गुना के 8, 8 का भाग करना है तब हो जाएगा। तो कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। कर दे क्या, ओह माय गॉड, ये दशमलव हम हटा चुके थे, ये तभी तो 100 लिखे थे नीचे, 25 चौके 100 हो गया। अब काटेंगे इससे तो ये दशमलव ये भी हटा गया है, बचेगा 157, 157 में 8 का भाग कर लीजिए, ये दशमलव नहीं 157 में 8 का भाग करेंगे तो 8 गुना के 16 ना, तो 8 है कि 8 होगा 16 ना होगा, तो 8 8 2 10 और 5 15 मतलब 7 होगा, 8 7 15 7 7 इधर आएगा 77 हो जाएगा। 8 एक 400 8 9 72 बच्चे 72 में से फिर 7 है ना तो 72 और 5 बचेगा, फिर दशमलव करेंगे तो 50 हो जाएगा। 8 8 छक्के 48 48 फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 गुना के 16 फिर 4 बचेगा, अब फिर 8 5 40। हाँ इतना आपका आंसर आएगा। ये पहला का था। दूसरा वाला देखिए क्या बोला है, दूसरा वाला बोला है कि चले जा सकने वाले घोड़े की अच्छा 5 मीटर की जगह 10 मीटर रस्सी कर दिया है, ठीक है कर लेते हैं ये भी, 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर का है। तो दूसरा वाला सवाल, दूसरा वाला बोला है ये वाला पूरे भाग जहाँ तक चला है ना उसको बस ये बस मीटर जो है ना, ये अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अब घोड़ा चलेगा, 10 मीटर का हो गया है रस्सी, बस यही करना है। तो हम लोग जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये एक भाग का था, ये वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल था, तो ये भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम अभी लिखे 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/4 गुणते 22 पाई का मान 1.34 गुणते आर का मान उस बार 5 था, अब इस बार 10 हो गया है, 10 का स्क्वायर 100। देखिए कटेगा कुछ, यहाँ पे कर लीजिए 100, दशमलव हट गए,
100 से 100 कट गया, बच गया ये 3.14। 3.14 में 4 का भाग करते हैं। अरे 314 नहीं, ये तो हट गया, 314 हो गया बटा में 4, भाग कर लेते हैं 314 बटा में 4 का। तो 4 सत्ते 28, बचेगा 3, 3 इधर आएगा 34 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 7 बचे 35, 7 चौके 28 ना, 3 3 3 कितना हो गया, 7 चौके 28 हो गया। 28 में से फिर 2 30, 1 31, 3 3 इधर आएगा तो 34 हो जाएगा। फिर 4 से 4 सत्ते 28, 4 9 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 8 बार में 4 आठे 32, दशमलव करेंगे, फिर 32 बचेगा तो फिर बचेगा 2, फिर दशमलव करेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, हाँ 4 पचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर पहला दूसरा दोनों हो गया। देख लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं, 8वां हो गया। 9वां सवाल करते हैं। 9 नंबर क्या बोला है कि एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी से, अच्छा ये चांदी के तार से बनाया गया है और जिसका ये वाला व्यास दिया है, व्यास बोला है 35 mm का है। ये पूरा व्यास आपको पता है, यहाँ से ले इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये व्यास है, इसका 35 mm दिया है, मिलीमीटर दिया है। तो बोला है तार के उस 5 व्यास है, 5 ठो व्यास है, 5 व्यासों को प्रयुक्त किया गया है। सवाल भी बोला है कि कुल वांछित तार की लंबाई, मतलब ये वाला जो तार है ना, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो करते हैं, क्या दिक्कत है, पहले ये देखिए इसमें कितना व्यास है, 5 ठो व्यास है। करते हैं ये पहले, ये पूरे तार की लंबाई बोला है, तो यानी कि ये वाला है, ये तार का ही तो बना है, ये परिधि जो है, तो पहले लिखते हैं वृत्त का परिधि, ये परिधि, ये पूरा वृत्त है, वृत्त का परिधि लिखते हैं, वृत्त का परिधि, ये 2πr होता है, हमको पता है 2πr, वृत्त का परिधि 2πr होता है, ये परिधि हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 35 mm का है, तो 35 mm करते हैं प्लस 35। और ये देखिए व्यास कितना है, 1 2, ये सब चांदी से का ही तो बना है, तो ये 5 जो है व्यास, 5 गुणा कर लेते हैं, करते हैं ये वाला पहला वाला हल। ये 2 बटा बुढ़ते, पाई का मान क्या करना है, इसमें नहीं बोला 3.4 का, तो 22/7 का प्रयोग करते हैं। बुढ़ते आर का मान कितना रखना है, आर का मान ये देखिए, ये व्यास जो है 35 है, 35 का आधा ना होता है त्रिज्या, तो 35 में 2 का भाग करते हैं, लिख दीजिए 35/2, 35/2, तो बीच में प्लस है तो प्लस, ये 35 में 5 का गुणा करते हैं, 35 में 5 का गुणा करते हैं तो 175 होगा, 175 हो गया। अब देखिए ये 2 से 2 11 हो जाएगा, चाहे 2 से 2 कट गया, 22 बचा है आपका। अब जो बचेगा गुणा कर लेते हैं, बचेगा 35 और 22 बचा है, 35 में 22 का गुणा करते हैं, देखिए 22 बचे 2 से, इसे करते हैं गुणा, यहाँ से देख लीजिए कर लेते हैं गुणा, 35 बचा है, ये भी तो कट जाएगा, 7 बचे 35, दिक्कत खत्म, 5 गुना के 10 हासिल 1, 5 गुना 10 1 11, 110, ये बीच में प्लस है, प्लस कर लेते हैं 175, गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 और 7 1 8 और 1 1 2, 285, ये क्या था, मिलीमीटर था, तो मिलीमीटर क्यूब कर लेते हैं, मिलीमीटर क्यूब नहीं, क्षेत्रफल रहता है तब क्यूब करता है, बस मिलीमीटर करते हैं। ये वाला आंसर हो गया पहला का। दूसरा वाला क्या बोला है, देखिए दूसरा वाला बोला है भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आपको बहुत बताए, थीटा बटा 360πr² कर लेते हैं। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए, थीटा बटा में 360 पूरे πr²। थीटा का मान कितना दिया है, ये पूरा डिग्री कितने का है, 360 डिग्री का है, इसमें कितना ये है, ये कितना 1 2 3 5 तो व्यास है, इसमें 5 का भाग कर देंगे 360 में तो आ जाएगा। करते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 व्यास को 360 में भाग कर लीजिए, 360 कहाँ करते हैं, यहाँ से करते हैं, 360 बटा में कितना है व्यास, 1 कितना तार है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, पूरा एकदम यहाँ से ना 1 पूरा हो गया, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 ठो है ना, 6 से भाग करते हैं तो 6 हो गया, 6 बटा में 360 करते हैं, 6 के 36, कितना आ जाएगा
ये देखिए यहाँ से ये पूरा यहाँ भी पूरा 5 व्यास है। 5 व्यास मतलब 10 त्रिज्या है। 10 में त्रिज्या का भाग करेंगे पूरा डिग्री 360 डिग्री का होता है। 360 में 10 का भाग कर देंगे तो 36 आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा? ये पूरा 360 डिग्री का है और 10 से भाग कर देंगे तो 36 डिग्री हो जाएगा। तो 36 अंश थीटा का मान बटा में 360 है, 360 कर लेते हैं। पाई का मान कितना रखना है? बोला है कहीं पे 304 का, नहीं बोला है तो 22/7 का प्रयोग कर लीजिए। पूरे 35 का मान, आर का मान 35 mm का पूरा त्रिज्या है तो हम व्यास हमको पता है कि आधा होता है तो 35 का आधा कर लीजिए 2 उड़ते 35/2। अब इसको सॉल्व कर लिए कैसे? ये देखिए 36 से 10 बार में कट जाएगा 10, ये वाला 5 दूना के 10, 5 7 35, ये भी हो गया। 2 से काट लेते हैं, ये 11 हो गया। अब जो बचा है कैलकुलेशन वही बस बचा है ऊपर 11 में 7 का गुणा करेंगे 77, 77 बटा में ये देखिए 7 5 35, ये भी कट जाएगा 7 5 35। अब कुछ और भी कटेगा? नहीं कटेगा। 77 में 5 का गुणा करते हैं तो करते हैं 5 7 35, 35 में 11 का गुणा, फिर बटा में क्या बचा है? 4 दूना के 4, तो 11 5 55 हासिल 5, 11 33 आप 5 38, 385 बटा में 4, ये आपका आंसर आया होगा। तो और आगे किया होगा तो हल कर लीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल भी खत्म हो गया। अब बचा है 10 नंबर। 10 नंबर भी करते हैं। बोला है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति 11.10 में छतरी को, अच्छा ये वाला आकृति दिया है, छतरी को 45, ये वाला जो है ना, ये वाला त्रिज्या दिया है 45 सेंटीमीटर का है। तो बोला है इसकी 2 क्रमागत तीनों बीचों क्षेत्र, ये इसका मतलब ये सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका भी और इसका भी। तो करते हैं क्षेत्रफल ज्ञात। तो हमको पता है, हमको दिया है क्या? त्रिज्या 45 सेंटीमीटर दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का 45 सेंटीमीटर ये दिया है त्रिज्या। और हमको ये देखिए कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है। ये पूरा डिग्री 360 डिग्री का होता है तो थीटा का मान निकालते हैं, पूरा 360 है और कितना का 8 से भाग कर लेते हैं तो काटते हैं 8 चौके 32, बचेगा 4, 8 5 40, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? थीटा का मान आ गया 45, थीटा का मान 45 रख लेंगे। और बोला हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक ठोकर निकालेंगे तो त्रिज्या खंड का एक ठोकर निकाल लेते हैं पहले। पूरा ये क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये वाला सूत्र पता है आपको। थीटा का जवाब कितना रखना है? 45 रख लेते हैं, बटा में 360 है, 360 कर लेते हैं। पाई का मान कितना रखना है? बोला है 304, नहीं बोला है तो 22/7 का प्रयोग करिए। और आर का मान कितना दिया है? आर का मान भी 45 दिया है, 45 का गुणे 45 2 बार कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। ये वाला 5 से भाग करेगा इसको, 5 45, 5 से शुरू करते हैं, 5 7 35, एक बचेगा 5 गुना के 10 72, ये 9 से 9 8 72, ये कट जाएगा 8 बार में। और ये देखिए 2 चौके 8, ये 11 हो जाएगा। और भी कुछ कटेगा? ना कटेगा तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। बचेगा 11 गुणते 45, फिर गुणते 45, बटा में क्या बचेगा? 4 में 7, 7 चौके 28, गुणा करते हैं। गुणा करने पे आएगा ये 22 7 5, 2275 बटा में 28 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये भी आंसर 10 नंबर भी आ गया। अब देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल बोला है किसी कार के दो वाइपर हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। अच्छा, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दिया है। अच्छा, वाइपर की जो पत्ती होती है उसकी लंबाई दिया है, मतलब ये कार साफ करने वाला वाइपर जो होता है ऐसे रहता है ना, ऐसे साफ करता है ऐसे। तो ऐसा वाला चित्र बनाना है तो बना लीजिए ऐसे। मान लीजिए ये शीशा है, ये शीशा है और कार का वाइपर ऐसे लगा होता है, तो ये ऐसा लगा होता है, ऐसे साफ करता है। ऐसे चित्र बना लीजिए, हम समझाने के लिए बताएं। ये कोण बनाता है कितना? 115 डिग्री का कोण पर सफाई करता है। तो ये पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, 2 ठो वाइपर है ना, तो 2 ठो तो वाइपर का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखते हैं। 2
वाइपर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है 2 बोला है तो 2 गुणते थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 2 गुणते पाई का मान थीटा का मान कितना दिया है, ये दिया है 115 डिग्री, 115 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुणे पाई का मान कितना है, पाई का मान नहीं बोला था 22/7 रख लीजिए। आर का मान दिए, आर पत्तियों की लंबाई, अच्छा ये वाला वाइपर की लंबाई दिया है कितना 25 सेंटीमीटर का, तो 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर लीजिए, 25 गुणते 25। अब देखिए जो कट रहा है कटाइए, नहीं कट रहा है तो छोड़िए, गुणा करिए। अब कौन सा काटे हम, ये दोनों देखिए 5 से कट सकता है, काटते हैं 5 से, 5 गुना के 10 बचेगा, 1 इधर आएगा 15 हो जाएगा, 5 6 15, ऐसे इसको 5 7 35, 1 बचेगा इधर, 5 गुना के 10 72। और कुछ कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 है ना ये, 2 से 2 3 6 2 6 12 36, फिर 2 से काट लेते हैं, 18 गुना 36, फिर 2 से ये 11। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा तो गुणा कर लेते हैं, बचेगा क्या, ये 23 है 23 गुणे 11 है 11 गुणे 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, बटा में 18 7 कितना होता है 126, 18 7 126, गुणा करते हैं कि कर लीजिएगा, लीजिए करते हैं, 22 11 दुना के 22 हासिल 2, 11 दुना के 22 2 44, अरे 22 2 24 ना होगा था, 11 दुना के 22 हासिल 2, 11 दुना के 22 2 24, 242 गुणते 625 बटा में 126। और आप गुणा करके देख लीजिएगा, यही आंसर है, इसके आगे और अपने से गुणा करना है होगा, आपको कर लीजिएगा, कैलकुलेशन का तो खेल है बस। अब 11 नंबर हो गया, 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर बोला है समुद्रों को अच्छा जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है, अच्छा, और 80 डिग्री कोण पर एक त्रिज्य खंड में 1600 किलोमीटर की दूरी तक वो लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ तक वो फैला रहा है, चेतावनी दे रहा है, पाई का मान 3.14 रखना है हमको, करते हैं, क्या दिक्कत है। पहले ये मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि यहाँ से ये समुद्र का तल है, मतलब और ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से लाइट लगा हुआ है, तो ऐसे ही ना प्रकाश फैलाएगा, ऐसे, तो ये प्रकाश फैला रहा है, इस चेतावनी दे रहा है सभी को यहाँ से, और इसका दिया है 16.5 किलोमीटर तक, और इसका कोण भी बोला है 180 डिग्री तक, 180 नहीं बस 80 डिग्री तक बोला है, ठीक है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, बोला कि जहां तक चेतावनी मतलब त्रिज्य खंड का, ये त्रिज्य खंड ही तो हो गया, बन गया, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आपको पता है थीटा बटा में 360, इतनी बार आप लिख प्रैक्टिस कर चुके हैं ना कि आपको पूरा याद हो गया होगा ये सूत्र, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो गया। ये थीटा का मान दिया 180 डिग्री, 180 डिग्री रख लेते हैं, बटा में 360 है 360, 180 नहीं 80 डिग्री, हम बार 180 कर रहे हैं, 80 डिग्री दिया है ना, और पाई का मान कितना रखना है बोला नहीं है, तो 22/7 रख लीजिए, बोला है 3.14, चलिए 3.14 कर लेते हैं, पूरे आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है ये 16.5 किलोमीटर, तो 2 बार लिख लेते हैं, अब पूरा कर लीजिएगा, ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और कुछ कटेगा, हाँ 8 से 4 से कट सकता है, 4 गुना के 8 4 9 36 कटेगा, और कुछ कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो भाग कर लीजिएगा। देखिए जो बचा है, क्या बचा है, इसमें 2 बचा है, फिर पूरे 3.14 बचा है, तो 3.14 लिख लीजिए, पूरे फिर 16.5 लिखा है, 16.5 फिर 16.5 बटा में क्या है 9, आप इस सबको गुणा करने के बाद यहाँ पे रख लीजिए और बटा में 9 से भाग कर लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अपने से आपको हल करना है ये वाला। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है, 12-13 नंबर हो गया, अरे 11-12 नंबर हो गया, 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल बोला है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनाए हुआ है, ये वाला डिजाइन दिया गया,
यदि इमेज की ये त्रिज्या दिया है ये 28 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, तो क्या बोला है कि 0.5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की डिजाइन बनाने में लग रहा है पैसा, वो 0.35। तो बोला है कि कड़ी में 3 का मान रखना है, 1.7 का प्रयोग कीजिए और उसका लागत बताइए कितना रुपया लगेगा डिजाइन बनाने में। ठीक है, क्या दिक्कत है, ये पहले आप समझिए केंद्र है। और ये पूरा डिजाइन बना हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा त्रिज्यखंड, और मिला देंगे तो एक त्रिज्यखंड हो गया, सबको मिलाते हैं ये सारा त्रिज्यखंड हो जाएगा। हो गया त्रिज्यखंड, कितना है 6 ठो है, तो 6 हो गया, 6 ठो है। ये पूरा डिग्री कितने डिग्री का होता है, पूरा ये सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 में 6 का भाग कर देंगे तो थीटा का मान निकल जाएगा। तो करते हैं, थीटा बराबर ये 360 है बटा में 6 का भाग करेंगे तो थीटा का मान आएगा 36 60 डिग्री, ये थीटा का मान है 60 डिग्री। और आर का मान कितना ये दिया है 28 सेंटीमीटर, आर बराबर 28 सेंटीमीटर। तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। लिखिए डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये कितना है पूरा, एक त्रिज्यखंड है, 6 ठो है ना, तो 6 गुणते थीटा के थीटा बटा में 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गुणते पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा बोला है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक एक एक तो बोला है, तो यहाँ से फिर वो हो जाएगा। तो ये वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ये लिखेंगे ना, डिजाइन का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस आप रख कर अब हल कर लीजिए, सवाल खत्म, लीजिए रख देते हैं। 6 है, 6 कर लेते हैं गुणे, थीटा का मान कितना है 60, 60 रख लेते हैं बटा में 360। पाई का मान कितना रखना है 314 बोला था रखने के लिए ना, बोला है नहीं, पाई का मान नहीं बोला है 314, तो 22/7 रख लेते हैं। आर का मान, आर का मान कितना दिया 28, 28 का वर्ग देख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं साफ साफ कि आप ये कर लीजिए एक ही बार में, 28 को बाहर निकाल दीजिए, दोनों पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, इसको बाहर निकालिए, माइनस करिए इसको, तो यहाँ पे लिख दीजिए 28 का स्क्वायर, ठीक है, बाहर निकल गया, माइनस 1/2 साइन ये 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान करेंगे 3/2 रख लेते हैं, ये अंदर कर लीजिए, बचेगा 6 गुणते 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर हो गया। और देखिए जो कटेगा कटा लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 के 36, ये हो गया। और कुछ कटेगा, हाँ ये देखिए 2 से 6, 2 से 11, ऊपर बच गया है बस 11, 11 लिखते हैं बेटा में, 3 में 7 का गुणा करेंगे 17 के 21 हो गया 21, बीच में माइनस है माइनस, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, बड़ा कड़ी में 3 का मान होता है, रखने के लिए बोला है 1.7, 1.7 रख लेते हैं। और 6 ये वाला बचा है 6, 6 गुणते 28 का स्क्वायर, 28 गुणते 28 ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 21 और 4 का एलसीएम, 21 और 4 का एलसीएम 84 होगा, 84 कर लेते हैं। 84 में 21 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग कर लेते हैं 84 में 21 का, 4 बार में 4 के 4 होगा, 4 में 11 का गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, माइनस इसमें 84 में 4 का भाग करेंगे तो 4 के 4, 4 में 8, 12 21 होगा, 21 में इतना गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 8.3 आएगा आंसर। इसका गुणा करना करते हैं गुणा, देखते हैं इतना नहीं आएगा, 4 के 4, 4 दूना के 8 मतलब 21 होगा, 21 में कितना करना है 1.7 का गुणा करना है, 17 से कर ले, 17 के 17 हासिल 1, 17 दूना 34, 1 35 कितना आएगा 3.5.1 35.1 कर लेते हैं, 17 के ये 7 नहीं 17 के 17 7 हो गया। अब गुणा करते हैं, बस गुणा में जो भी है वो है, बचेगा क्या ये 6, कुछ कटेगा फिर क्या, हम तो देखेंगे कटेगा ये। अच्छा इसको पूरा ऐसे कर लेते हैं, घटाएंगे इसको कितना आएगा 6 गुणते 28, फिर 28 गुणा घटाएंगे तो आएगा 8.3, ठीक है, बटा में क्या है 84,
ये देखिए 6 से काटते हैं, 6 दूना के 12, 6 के 6 बचेगा 2, इधर आएगा 6 चौके 24, 14 बार में ये 14 दूना के 28, और बच गया 2 में 2 का गुणा करें 4, 4 में 28 का गुणा करिए, बस गुणा करना है आपको। यहाँ पे 2 गुणते 28 गुणते 8.3 का गुणा करेंगे तो हम आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका निकला है। अब बोला है कि लागत लग रहा है एक प्रति वर्ग पे लग रहा है 0.35, तो इतना पर कितना लगेगा खर्च, लागत लिख लीजिए यहाँ पे, लागत लग रहा है 0.35 रुपया लग रहा है ना। गुणा कर लेते हैं इसमें 464.8 गुणते 0.35 का पैसा लग रहा है, गुणा करने पे 162.68 आंसर आएगा। ठीक है, ये 13 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब बचा है एक ठो सवाल, वो भी कर लेंगे। ठीक है, अभी करते हैं। सवाल बोला है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, विकल्प दिया है 4 ठो, उसको सही उत्तर बताना है। बोला है त्रिज्या r है, ठीक है, और उस वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, और बोला है कोण p है, थीटा का मान दिया है p, कोण p दिया है, और त्रिज्या भी दिया है, r बराबर दिया है r, तो हमको बताना है। हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कि थीटा बटा में 360 गुणे पाई r स्क्वायर, पता है ना आपको, कर लेते हैं। तो थीटा का मान बोला है कि कितना रखना है, p रखना है, p रख लेते हैं, बटा में 360 है, 360 कर लेते हैं, गुणे पाई का मान नहीं रखा है, सभी में पाई है तो पाई ही रहने देते हैं। r का मान रखना है कैपिटल R का स्क्वायर, बोला है, हो गया। अब देखिए इसमें कोई ये वाला मान नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन में, ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए 2 का, और नीचे 2 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर लीजिए और इसमें 2 का गुणा, 36 गुना के क्या होता है 72, बटा में 0, 720 हो गया। हमको p है तो p कर लेते हैं, 2 में 2 गुणा किए हैं तो 2r 2 पाई और r स्क्वायर, कौन सा वाला है देखिए तो p है 360, ये सी नंबर ऑप्शन सही है, यही वाला आंसर होगा। ठीक है, ये वाला भी सवाल खत्म, पूरा एक ही वीडियो में सारा चैप्टर खत्म। तो थैंक यू, अब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा।